दोस्तों, मैं मुकेश सुदैनिया आप सभी का सीधे बोल में स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हम आपके सामने बाबा रामदेव के कुछ मामले सीधे लेकर हाजिर। बाबा रामदेव जिनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही और किसी ने सही कहा है कि फर्जीफिकेशन फर्जी ही होता है। बाबा रामदेव जो कि पहले योग गुरु थे और उन्होंने कपाल भारती भस्त्रिका कर करके जिस तरह से अपने धंधे को पनपाया और नेताओं को अपने कब्जे में करके जिस तरह से उन्होंने चकाचौंध फैलाई, आज वही चकाचौंध धीमे धीमे खत्म होती जा रही है। कहा जाए तो गलत ना होगा कि बाबा रामदेव का किला धीमे धीमे ध्वस्त होता नजर आ रहा है। और बाबा रामदेव की अभी एक मुश्किल थमी नहीं थी कि उनके 14 प्रोडक्टों पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया। इसके अलावा अब उनके सामने एक और मुश्किल आ गई है कि हाई कोर्ट में फटकार पड़ी और 50 लाख का जुर्माना भी उनके ऊपर ठोक दिया गया है। 30 अगस्त 2023 को अदालत ने आदेश जारी कर पतंजलि पर कपूर उत्पादन बेचने पर रोक लगा दी। दोस्तों, कपूर पूजा के काम आता है और बाबा रामदेव ने इतनी चालाकी से इसे अपना बताया कि लोग समझ नहीं सके। अब अंतरिम आवेदन के जरिए कोर्ट को जानकारी मिली कि पतंजलि ने आदेश का उल्लंघन किया। पतंजलि आयुर्वेदिक की कानूनी मुश्किलें जारी हैं। अब कपूर उत्पादन से जुड़े एक मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 50 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। अदालत ने का आदेश को उल्लंघन करने के चलते यह एक्शन लिया गया। दरअसल उच्च न्यायालय में पतंजलि आयुर्वेदिक के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया था। ट्रेडमार्क वो होता है, अगर किसी कंपनी पे ट्रेडमार्क है तो उस कंपनी के अलावा उस ट्रेडमार्क का दूसरा कोई उपयोग नहीं कर सकता है। लेकिन सत्ता में मदहोश बाबा रामदेव जो कि सिर्फ वही करता है जो उसे अच्छा लगता है, उसे ना कानून का भय रहा कभी और अपनी बात को इतनी तेजी से रखता रहा कि लोग उस पर विश्वास करते रहे। यह मुकदमा भी कपूर प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ था। 30 अगस्त 2023 को अदालत ने पतंजलि पर कपूर उत्पादन बेचने पर रोक लगा दी थी। अब अंतरिम आवेदन के जरिए कोर्ट को जानकारी मिली कि पतंजलि ने आदेश का उल्लंघन किया। ताजा मामला की सुनवाई जस्टिस RI छगला ने की। उन्होंने पाया कि पतंजलि ने खुद ही अगस्त में आदेश जारी होने के बाद कपूर उत्पादन की सप्लाई की थी। कोर्ट ने आदेश में कहा कि प्रतिवादी नंबर 1 की तरफ से 30 अगस्त 2023 को विशेषज्ञ आदेश के बार बार उल्लंघन को कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगी। अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद को आदेश जारी होने के एक सप्ताह के अंदर 50 लाख रुपए जमा करने के लिए कहा। पतंजलि ने दिया हलफनामा। खबर यह है कि कोर्ट के आदेश के बाद पतंजलि ने एक हलफनामा दिया था जिसमें बगैर शर्त माफी मांगी गई थी और कोर्ट के आदेश के पालन की भी बात कही गई थी। हलफनामे में यह स्वीकार किया गया था कि आदेश जारी होने के बाद जून 2024 तक डिस्ट्रीब्यूटर्स को 49,57,861 रुपए के कपूर उत्पादन की सप्लाई की गई थी। बताया भी गया है कि 25,94,000
5 से 5 रुपए के प्रोडक्ट अब भी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास हैं और उसकी बिक्री रोक दी गई है। मंगलम ऑर्गेनिक्स का दावा कि पतंजलि ने जून 2024 के बाद भी प्रोडक्ट बेचे हैं। कोर्ट में जानकारी दी गई कि कपूर उत्पादन वेबसाइट पर 8 जुलाई तक उपलब्ध थे। मंगलम ऑर्गेनिक्स की तरफ से दी गई यह जानकारी पतंजलि के हलफनामे में नहीं थी। पतंजलि को 50 लाख रुपए जमा करने के अलावा कोर्ट ने मंगलम ऑर्गेनिक्स को भी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। इस मामले पर आगे की सुनवाई 19 जुलाई को होगी। दोस्तों, ये हैं हमारे देश के बाबा जो कि अपने पद, अपने कद, अपनी संस्थान का नाम डुबोने में लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का हंटर अभी उनके ऊपर बजा और सुप्रीम कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाए। यह मामला शांत नहीं हुआ और उन्होंने दूसरा कारनामा कर दिखाया कि किसी के ट्रेडमार्क पर लाखों रुपए का कपूर बेच दिया। बाबा की अगर ठीक ढंग से जांच हो तो एक नहीं कई ऐसे मामले निकलेंगे जो कि सिर्फ एक नियम कानून को धत्ता तो बताते ही होंगे, साथ ही उनके पास कोई भी लाइसेंस अथॉरिटी नहीं होगी। मैं मुकेश उदैनिया अपनी बात समाप्त करके आप सभी को नमस्कार करता हूं। धन्यवाद।